घर के बच्चे सब चल गए अंदर, सबका सामान चल गया, अपना बीबी बच्चे सब अंदर चले गए। बड़ी एक आग की घटना है और सारी एम्बुलेंसेज को मौके पर बुलाया है और सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा है। रैन बसेराओं में भेजने का भी कार्य हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों हुई, कैसे, इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ के विकास नगर में बुधवार शाम 5:30 बजे लगी भीषण आग ने पूरी राजधानी को दहला दिया है। भीषण आग ने पल भर में गरीब मजदूरों के सालों के सपनों को राख में तब्दील कर दी। वहीं दर्दनाक हादसे में 2 मासूम बहनों, 2 साल की श्रुति और महज 2 महीने की नन्ही बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। बच्चियों के पिता सतीश बाहर काम पर गए हुए थे, मां घर संभाल रही थी। जब वे लौटे तो सिर्फ राख और बेबसी का सन्नाटा बचा हुआ था। इसके अलावा एक अन्य पीड़ित युवक रोते हुए चीख रहा था। उसके 4 बच्चे जिंदा जल गए। हालांकि आधिकारिक तौर पर 2 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन कई परिवार अभी भी अपने बच्चों की तलाश में बेबस घूम रहे हैं। घर के बच्चे सब चल गए अंदर, सबका सामान चल गया, अपना बीबी बच्चे सब अंदर चले गए। तो गाड़ियां दिखाई दे रही है। बता दें कि यह दृश्य किसी भी इंसान के दिल को दहला देने वाला है। सुबह घटनास्थल पर चारों ओर बस चले हुए कपड़े, बर्तन और गृहस्थी का सामान सुलगता हुआ नजर आया। जहां हंसी खुशी सैकड़ों परिवार रहते थे, वहां आज सुलगता धुआं, जले हुए गृहस्थी के सामान और मातम पसरा हुआ है। दरअसल आग की शुरुआत खाली प्लॉट में बसी झुग्गी बस्ती में हुई। तेज हवाओं और अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री की वजह से लपटें 20 से 30 फीट ऊंची उठी। 100 गैस सिलेंडरों के ताबड़तोड़ धमाके हुए, जिनकी आवाज पूरे इलाके में दहल गई। काला धुआं 10 किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया और 250 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर स्वाहा हो गई। सैकड़ों परिवारों की मेहनत की कमाई, राशन, कपड़े, बर्तन, दस्तावेज, सब कुछ एक पल में मिट्टी में मिल गया। 1000 से ज्यादा लोग रातों रात बेघर हो गए। बच्चे रो रहे थे, महिलाएं सिर पीट रही थी, बुजुर्ग बेबसी में बैठे हुए थे। विकास नगर के नाम में तो विकास है, लेकिन यहाँ गरीबों की जिंदगी आज भी आग और लापरवाही की मार झेल रही है। बीती रात करीब 8 बजे तक दमकल की 22 गाड़ियों घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया था। अब कूलिंग ऑपरेशन चल रहा है। विकास नगर क्षेत्र में काफ़ी एक बड़ी आग की घटना घटित हुई थी शाम को, और जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थी, जो हमारे जितने भी इमरजेंसी रिस्पांस की जो टीम्स हैं, फायर सर्विस और मेडिकल टीम्स, पुलिस प्रशासन और रेवेन्यू की टीम मौके पर आकर के बचाव कार्य प्रारंभ कर लिए। तो अभी जो फायर का जो स्प्रेड है उसको कंट्रोल कर लिया गया, क्योंकि ठीक पीछे रिहायशी इलाका है और शहर के बीच का एरिया है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी यही था कि फायर का स्प्रेड को कंट्रोल कर लें, ताकि आगे कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में कुछ काफ़ी लोगों के झुकी झोपड़ियाँ जिसमें वो निवासरत हैं, उन नष्ट हो चुके हैं, जल गए हैं। तो अभी अगले स्टेप के रूप में उन लोगों को हम लोग रैन बसेराओं में शिफ्ट करने का कार्य कर रहे हैं। कुछ लोगों के फैमिलीज इधर उधर हो गए हैं, तो उनको भी आइडेंटिफाई करा करके रैन बसेराओं में शिफ्ट करने का भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो गाड़ी को जाने दो यार। वही घटना की जानकारी होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत अधिकारियों को राहत कार्य तेज करने के सख्त निर्देश दिए थे। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर पहुंचे और हाई लेवल जांच के ऐलान किया था। सारी एम्बुलेंसेज को मौके पर बुलाया है और सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा है। अभी एक हताहत हमने अस्पताल भेजा है जो घायल था, और बाकी अभी कोई रेस्क्यू में मिल नहीं रहा है, लेकिन हम एक जगह एकत्र करके सबकी गिनती करा रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय को हमने निर्देश दिए हैं। अभी तत्काल जो आसपास के कल्याण मंडप है, रैन बसेरे हैं, उनको खाली करा करके उसमें यहाँ जो लोग रह रहे थे उनको रात में रहने की, भोजन की, पानी की व्यवस्था करा रहे हैं। एक मेडिकल कैंप मौके पर लगाया जा रहा है, जो तत्काल किसी को दवाई की आवश्यकता है, और घायलों को हम अस्पताल भेज रहे हैं। अभी हमारी प्राथमिकता सभी घायलों को अस्पताल भेज करके बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने की है, और घटना क्यों हुई, कैसे, इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। ऐसे में पीड़ितों को नगर निगम के शिविरों में ठहराया जा रहा है। खाना, कपड़े और दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन कई लोग अभी भी अपने खोए हुए सामान और अपनों की तलाश में सड़कों पर भटक रहे हैं। यह त्रासदी सिर्फ एक आग नहीं, बल्कि असुरक्षित बस्तियों, लापरवाही और गरीबी के दर्दनाक सच को उजागर करती है। गर्मियों की शुरुआत के साथ ऐसी घटनाएं बार बार दोहराई जाती हैं, फिर भी
कोई सबक नहीं लिया जाता। प्रशासन ने कारणों की जांच शुरू कर दी है। शॉर्ट सर्किट है या अन्य कोई वजह? इन पे नियंत्रण पा लिया गया है। आग आगे नहीं बढ़ रही है और हम लोगों ने SDRF को लगा रखा है, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, फायर ब्रिगेड लगी हुई है, हमारा जिला प्रशासन लगा हुआ है। जो भी इनकी आवश्यकताएं हैं सबकी हम लोग पूर्ति करने की इस समय प्रयत्नशील हैं। अभी वर्तमान में बहुत अर्ली है इसका मूल कारण निश्चित करना, इसमें जांच की जाएगी और तत्पश्चात निर्णय हो पाएगा कि किस कारण से आग फैली। आरोप है कि आग जानबूझकर लगाई गई है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है, लेकिन मासूमों की जानें तो वापस नहीं आ सकती। पीड़ित परिवारों के चेहरों पर उमड़ी आंसुओं की नदी और उनकी बेबसी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या विकास सिर्फ अमीरों के लिए है? क्या इन गरीबों को जिंदगी कभी सुरक्षित नहीं होगी? अभी तक 2 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है। आगे की जांच और राहत कार्य अभी भी जारी है। कल शाम को विकासनगर थाना क्षेत्र में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल ही सभी फायर स्टेशन से फायर टेंडर्स बुला लिए गए थे। सारे राहत के कार्य तत्काल स्टार्ट कर दिए गए थे और तत्समय ही फायर पर कंट्रोल पा लिया गया था। राहत कार्य कल से ही जारी है। SDRF की टीम, NDRF की टीम, पुलिस प्रशासन सभी मौके पर मौजूद है। 2 कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई हैं 2 बच्चों की, जिनके पेरेंट्स को आइडेंटिफिकेशन के लिए भेज दिया गया है और विधिक कार्रवाई उसमें की जा रही है। क्या उम्र होगी बच्चों की? क्या उम्र होगी बच्चों की? जानकारी जो पेरेंट्स के द्वारा है लगभग 2 साल की बच्ची। ठीक है। फायर की सूचना के बाद तत्काल ही सभी को एक्टिव कर दिया गया था, तो तत्समय ही उस पर फायर पर काबू पा लिया गया था और जो राहत कार्य है SDRF, NDRF, पुलिस प्रशासन के द्वारा सभी से जारी है और अभी भी लोग मौके पर हैं और अपना जो विधिक कार्रवाई है वो हमारी जारी है।